अखिलेश यादव के साथ जो बर्ताव मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने किया था, राहुल गांधी ने कुछ वैसा ही महाराष्ट्र में किया। लाख कोशिशों के बावजूद एमवीए में अखिलेश यादव की एंट्री अब तक नहीं हुई और न ही कोई उनसे सीटों को लेकर बात करने को तैयार हुआ। इससे अपमानित अखिलेश ने अब ये कहना शुरू कर दिया कि राजनीति में कुर्बानी नहीं होती। इन्हीं अखिलेश यादव को जब हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा ने एक भी सीट देने से इनकार कर दिया, तब अखिलेश यादव ने अपना कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा और कहा कि वे इंडिया गठबंधन के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। अब जब महाराष्ट्र में वही खेल हो रहा है तो अखिलेश के सुर बदल गए। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के तहत महाराष्ट्र में कुछ सीटें सपा के लिए चाहते हैं, कम से कम उतनी तो जरूर जितनी सीटों पर वे उम्मीदवार उतार चुके हैं। हालांकि अभी तक महाविकास अघाड़ी की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया है। इस बीच अखिलेश यादव ने कहा, अगर हमें गठबंधन में नहीं रखा जाता है तो हम जहां मजबूत हैं वहां चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष फैसला करेंगे। पहले हम गठबंधन में रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर महाविकास अघाड़ी हमें गठबंधन में नहीं रखेंगे तो हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां हमें वोट मिलेंगे या जहां हमारा संगठन काम कर रहा है। हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जिनसे गठबंधन को नुकसान नहीं होगा। राजनीति में कुर्बानी के लिए कोई जगह नहीं है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में मुख्य रूप से कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार शामिल हैं। तीनों ही दल 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने को सहमत हुए हैं। 33 सीटों पर अभी फैसला नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस ने 87 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 12 सीटें मांग रही है। वहीं सूत्रों के अनुसार अगर अखिलेश को 5 सीटें भी मिलती हैं तो वह गठबंधन में शामिल होने को तैयार हैं। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अबू आजमी ने साफ कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। जिन 5 सीटों पर सपा ने दावा किया उनमें से 3 पर महाविकास अघाड़ी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने धुले सिटी, भिवंडी पूर्व, मानखुर्द, भिवंडी पश्चिम और मालेगांव सेंट्रल सीट मांगी थी। शिवसेना यूबीटी ने धुले सीट से अनिल कोटे को उम्मीदवार बना दिया, तो वहीं कांग्रेस ने मालेगांव सेंट्रल से एजाज बेग और भिवंडी वेस्ट से दयानंद मोतीराम को प्रत्याशी घोषित किया है। मतलब कि एमवीए में अखिलेश यादव की एंट्री मुश्किल है। अब अखिलेश को ही तय करना है कि वे इंडिया गठबंधन के नाम पर एक बार फिर हरियाणा की तरह कुर्बानी देंगे या मध्य प्रदेश की तरह लड़कर हारेंगे।